तो देखो एपिसोड नंबर 7 इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने देखा था एपिसोड नंबर 6 कॉमिक कांट कम्युनिकेट का। तो देखो अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है ना एपिसोड नंबर 6 तो तुम्हें बता दूं कि पिछला एपिसोड इस एपिसोड के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हें पहले पिछला एपिसोड देखना पड़ेगा और पिछले एपिसोड का लिंक यहाँ पर शो हो रहा है एपिसोड नंबर 6 का, इस पर क्लिक करो और पहले पिछला एपिसोड देख लो। चलो यार बिना टाइम बर्बाद के शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 7। अब देखो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कोमी के दिमाग में पता नहीं क्या आया और उसने पकड़ लिया टार्नो का हाथ, और जैसे ही उसने हाथ पकड़ा हुआ था वहां पर आ जाती है नाजमी। अब देखो वो जो दिन था ना वो आखिरी दिन था, अगले दिन से स्कूल शुरू होने वाले थे। अब कोमी यहाँ पर घर पर बैठी होती है और वो इसी बारे में सोच रही होती है कि नाजमी ने पता नहीं क्या सोचा होगा, और वो ये सोचने लगती है कि मैं कल क्या करूंगी स्कूल। अब कोमी यहाँ पर अपने आप को एकदम शांत करती है कि ओम शांति। फिर वो सोचती है कि मैं नाजमी को एक चिट्ठी लिख देती हूँ। अब वो चिट्ठी में लिखती है, नाजमी टार्नो को बहुत ज्यादा बुखार चढ़ा था और मैंने उसका हाथ दोस्त होने के नाते उसका बुखार में हाथ पकड़ा था, और हाथ पकड़ने का इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। और आखिर में वो फिर से लिखती है कि इसका कोई अलग मतलब नहीं है, और बाद में पढ़ने के बाद वो कागज को पूरा पाट देती है। उससे फिर से शर्म आने लगती है कि ये मैं क्या लिख रही हूँ। अब कोमी यहाँ पर सोचती है कि अगर नाजमी ने देखा ही नहीं होगा तो अगर मैंने उसे ऐसी चिट्ठी दे दी तो नाजमी सोचेगी कि मैं कुछ गलत कर रही थी। अब कोमी यहाँ पर अचानक से सोचती है कि मैंने तो सिर्फ हाथ ही पकड़ा था ना, इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है। पर अचानक से उसके दिमाग में आता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अब यहाँ पर स्कूल शुरू भी हो जाता है और कोमी ने यहाँ पर एक चिट्ठी लिख ली थी नाजमी को देने के लिए, और वो यहाँ पर वो वाली चिट्ठी नाजमी के लॉकर में रखने वाली होती है। अचानक से पीछे से नाजमी आ जाती है और नाजमी कोमी को देख लेती है और वो चिट्ठी लेकर वहां से भाग जाती है और भागती भागती कहती है कि कोमी ने मुझे लव लेटर दिया। और कोमी यहाँ पर एक ही जगह पर खड़ी रह जाती है, उसे पता ही नहीं लगता कि क्या हो गया। अब अचानक से पीछे से टार्नो आ जाता है। अब कोमी को लगा था कि उसे नाजमी को चिट्ठी देने में बहुत शर्म आएगी, पर कोमी को उससे ज्यादा शर्म अब टार्नो से बात करने में आ रही थी, और टार्नो को पता नहीं लगता कि इसे क्या हो गया। अब यहाँ पर हमें उस चिट्ठी में दिखाया जाता है कि क्या लिखा था। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं सिर्फ टार्नो की नब्ज चेक कर रही थी, और नाजमी को समझ ही नहीं आता कि ये क्या बात कर रही है। मतलब कि नाजमी ने नहीं देखा था कि कोमी ने उसका हाथ पकड़ा था। अब यहाँ पर हमारा सीन शुरू हो जाता है थोड़ा सा पास टाइम का, सुबह वाला, स्कूल आने से पहले का। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टार्नो घर पर बैठा होता है और उसका बुखार एकदम खत्म हो गया था, और क्योंकि टार्नो को पहले बहुत ज्यादा बुखार चढ़ा था ना, इसलिए उसे याद ही नहीं था कि कोमी उसके घर पर आई थी या नहीं। उसके दिमाग में हल्की हल्की यादें थी, और टार्नो यहाँ पर सोच रहा होता है कि कहीं मुझे वहम तो नहीं हुआ कि कोमी मेरे घर पर आई थी। और वो यहाँ पर सोचता है कि अगर मैं स्कूल जाकर कोमी को कहूंगा कि कोमी थैंक यू मेरे घर आकर मेरा ध्यान रखने के लिए, और अगर ये मेरा एक सपना हुआ, असल में कोमी ना आई हुई, तो ये तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा वाला सीन हो जाएगा। कोमी सोचेगी कि मैं सपने में क्या क्या सोचता हूँ। अब टार्नो के यहाँ पर पसीने छूटने लगता है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अब जैसे ही टार्नो यहाँ पर दरवाजा खोलता है तो उसे वहां पर नाजमी का पैकेट दिखता है, क्योंकि नाजमी भी टार्नो के घर पर आई थी ना, और उसके दिमाग में आता है कि मैं नाजमी से पूछूंगा क्या कोमी यहाँ पर आई थी। अब यहाँ पर हमारा फिर से वही स्कूल वाला सीन शुरू हो जाता है, और यहाँ पर हमें समझाया जाता है कि टार्नो क्या सोच रहा था कोमी से बात करते वक्त। अब जब नाजमी यहाँ पर कोमी के हाथ से लेटर लेकर भाग गई थी तो टार्नो ने तो सबसे पहले नाजमी से पूछना था कि कोमी क्या मेरे घर पर आई थी, पर टार्नो को यहाँ पर नाजमी से पहले कोमी मिल जाती है, और वो कहता है कि चलो कोमी से तो बात करनी पड़ेगी, ऐसे में उसे इग्नोर तो नहीं कर सकता। अब कोमी यहाँ पर टार्नो से लिखकर पूछता है कि तुम्हारा बुखार सही हो गया, और टार्नो सोचने लगता है कि कोमी मेरे घर पर शायद आई थी, तभी इसे पता है। पर अचानक से उसके दिमाग में आता है कि मैंने तो कोमी को फोन कॉल भी लगाई थी, कहीं उसकी वजह से तो नहीं पूछ रही। और टार्नो यहाँ पर थोड़ी सी चालाकी दिखाता है, वो कोमी को कहता है और कल की सारी मुसीबत के लिए मुझे माफ करना। अब टार्नो यहाँ पर सोचता है कि ये तो मैंने डबल आंसर दे दिया, मतलब कि अगर कोमी ने मुझे फोन कॉल किया होगा, उसकी वजह से पूछी होगी तो भी ये जवाब चल जाएगा, और अगर कोमी मेरे घर पर आई होगी तो भी ये जवाब चल जाएगा। और टार्नो यहाँ पर कोमी की शक्ल की तरफ देख रहा होता है कि वो क्या बोलेगी, पर कोमी यहाँ पर साइड को मुंह कर कांपने लगती है, और टार्नो को समझ नहीं आता कि ये कैसा रिएक्शन दे रही है। अब कोमी और टार्नो यहाँ पर क्लास में जाने लगते हैं, और टार्नो यहाँ पर वही सोच रहा होता है कि मैं कैसे पता लगाऊं कि कोमी मेरे घर पर आई थी या नहीं। और वो यहाँ पर कोमी से पूछता है कि कोमी तुमने उसके बाद क्या किया, और टार्नो के कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि तुमने फोन कॉल लगाने के बाद क्या किया। पर कोमी के दिमाग में यहाँ पर आता है कि टार्नो पूछ रहा है कि मैंने उसका हाथ पकड़ने के बाद में क्या किया, और कोमी यहाँ पर पूरी शॉक हो जाती है और उसका मुंह पूरा लाल हो जाता है और वो बहुत तेजी से वहां से भाग जाती है, और टार्नो को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। और टार्नो को यहाँ पर नाजमी मिल जाती है, और टार्नो नाजमी से पूछता है कि कोमी ने कल क्या किया। जैसे कि कोमी ने नाजमी के लेटर में लिखा था कि मैं टार्नो को सिर्फ नब्ज चेक करी थी, तो नाजमी यहाँ पर टार्नो को बताती है कि वो तुम्हारी नब्ज चेक करी थी, और टार्नो को समझ नहीं आता, वो कहता है कि हैं नब्ज। और कोमी यहाँ पर बाथरूम में अकेली जाकर बैठ जाती है और वो कांपने लगती है। उसे लग रहा होता है कि जब मैंने टार्नो का हाथ पकड़ा था तो वो जाग रहा था। अब देखो हमें ना यहाँ पर एक नई चीज समझाई जाती है कि नार्सिसिस्ट क्या होता है।
नार्सिसिस्ट एक वो बंदा था जिसको अपने आप से ही प्यार हो गया था। पानी में अपनी शक्ल देखकर अपने आप से ही प्यार कर बैठा। और यहाँ पर हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है, वैसा ही सेम बंदा जिसका नाम है नारुसे। और वो यहाँ पर कांच में अपने आप को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। उसे भी अपने आप से बहुत प्यार था। वो यहाँ पर अपनी हवा में होता है। वो कूल बनने के लिए कहता है कि मैं जस्टिन बीबर के गाने सुनता हूँ। और फिर वो क्लास में गाने गा रहा होता है और अपने बालों में हाथ मार रहा होता है। और उसे लग रहा होता है कि सभी मेरी तरफ ही देख रहे हैं, पर उसकी तरफ कोई भी नहीं देख रहा होता। और वो कहता है कि इस क्लास में कोई भी मेरे लायक नहीं है। जो आखिरी मेरे लायक है वो है कोमी। और वो कहता है कि 9 महीने हो गए पर कोमी ने मेरे साथ बात क्यों नहीं कही। और उसके दिमाग में आता है कि शायद कोमी को सोशल फोबिया है। मतलब इस बेवकूफ ने एक चीज अच्छी गैस कर ली थी कि कोमी को सोशल फोबिया है। अब नारुसे यहाँ पर सोचता है कि कोमी मेरा कितने टाइम से वेट कर रही है, मुझे कोमी के पास जाना पड़ेगा। और वो जैसे कोमी के पास जाने लगता है तो यहाँ पर सबसे पहले चिराए उसके कंधा मार के जाता है। और वो सोचता है कि ये क्या। और नारुसे जैसे ही फिर से दोबारा से कोशिश करने लगता है तो कोई और आता है, वो कंधा मारता है। और ऐसे करते करते सारी क्लास के बंदे उसे मिलने ही नहीं देते कोमी से। और यहाँ पे जब कोमी और उसके दोस्त किसी दूसरी क्लास में जा रहे होते हैं तो नारुसे यहाँ पर सोचता है कि अब अच्छा टाइम है कोमी से बात करने का। और वो जैसे ही कोमी के पीछे जाने लगता है तो यहाँ पर यमाई पीछे से आ जाती है। और जैसे कि शायद सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 में हमने देखा था कि यमाई ने जो चीजें टार्नो को बोली थी ना, वही नारुसे को भी बोलती है। वो कहती है साले गंजे कोमी से बात कैसे कर रहा है, तेरे जैसे 36 घूमते हैं यहाँ पर। अगर कोमी से बात की तो गटर में नला दूंगी। कोमी से आगे से कभी बात करने की कोशिश भी मत करना, गंजे गंजे गंजे। और यमाई ये बोलकर जाकर हंसकर फिर से कोमी के पास चली जाती है। और नारुसे को ये समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, पर नारुसे फिर भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर अब नागा नागा यार्नो और भी क्लास के कई सारे बच्चे उसको रोकने लगते हैं कि कोमी के पास जाने से पहले हमसे गुजर कर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर नारुसे क्लास में बहुत उदास होकर बैठ जाता है। पर उसके दिमाग में ये नहीं होता कि ये मुझे मिलने नहीं दे रहे। वो सोचता है कि ये सभी मेरे फैंस हैं जो बस जेलस हो रहे हैं थोड़े से। और वो यहाँ पर बहुत उदास हो जाता है। और वो जैसे क्लास से बाहर जाने लगता है तो सभी क्लास के बच्चे फिर से उसे देखने लगते हैं। और वो छुप छुप कर बाहर जाता है। और जाते जाते उसका यहाँ पर रुमाल नीचे गिर जाता है। और कोमी देख लेती है कि उसका रुमाल नीचे गिर गया है। अब नारुसे यहाँ पर जब वॉशरूम से बाहर आ रहा होता है वो कहता है कि आज तक मुझे इतना ज्यादा दुख नहीं हुआ, पता नहीं आज मैं इतना उदास क्यों हूँ। और जैसे ही वो जा रहा होता है अचानक से सामने से कोमी आ जाती है उसका रुमाल देकर। और कोमी उसको रुमाल देकर वहां से चली जाती है। और नारुसे यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है। और क्लास में नारुसे यहाँ पर कहता है कि मुझे पता था कोमी मुझसे प्यार करती है, देखो अब भी वो मेरी तरफ ही देख रही है। पर कोमी यहाँ पर उसकी तरफ नहीं देख रही होती, उसकी अपनी एक अलग दुनिया है। यहाँ पर हम थोड़े टाइम बाद देखते हैं जब टार्नो और कोमी यहाँ पर स्कूल में घूम रहे होते हैं तो नारुसे कोमी के सामने आ जाता है। और वो यहाँ पर अपने बालों में हाथ मारता हुआ कोमी के सामने अपना मोबाइल करता है। मतलब कि वो कह रहा था कि मेरे साथ नंबर एक्सचेंज कर लो। और कोमी यहाँ पर कामने लगती है, उसको समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। और कोमी यहाँ पर ऐसे बिना नंबर दिए वहां से निकल जाती है। और नारुसे सोचने लगता है कि ये क्या हो गया। और नारुसे यहाँ पर कांपने लगता है। और यहाँ पर जो मोबाइल उसने कोमी की तरफ किया था वो मोबाइल अब वो टार्नो की तरफ कर देता है, मतलब दिखाने के लिए कि मैं कोमी का नहीं टार्नो का नंबर मांग रहा था। और टार्नो यहाँ पर एक नया दोस्त बना लेता है। और टार्नो यहाँ पर नंबर दे देता है। और टार्नो का यहाँ पर एक नया दोस्त बन जाता है जो टार्नो को चाहिए भी नहीं था। और टार्नो का नंबर लेने के बाद नारुसे उसे हर रोज अपनी एक पिक्चर सेंड करता था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सारी क्लास ने जाना था एक ट्रिप पर जो थी क्योटो की। और टीचर यहाँ पर सभी को बता रही होती है और सभी यहाँ पर बहुत खुश होते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि कोमी थोड़ी सी उदास होती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद यहाँ पर नाजमी बहुत ज्यादा खुश होती है। तो टार्नो कहता है कि तुम तो हर बार जाती हो, इतनी खुश क्यों हो रही हो। नाजमी कहती है कि ट्रिप पर जाने का ये मतलब नहीं होता कि तुम ट्रिप पर जा रहे हो, तुम किसके साथ जा रहे हो ये ज्यादा मैटर करता है। और जैसे वो दोनों यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कोमी अपने ही सोच में डूबी हुई होती है। और टार्नो को दूसरी बार बदलाने पर कोमी को पता लगता है। अब टार्नो यहाँ पर कोमी से पूछता है कि कोमी तुम्हें कहाँ पर जाना अच्छा लगता है। तो कोमी कहती है कि क्योटो में गिंजीकू। नाजमी कहती है कि तुम पहले भी गई हो, फिर तो तुम्हारा ये दूसरा टाइम हो जाएगा। और जैसे ही वो सभी ये बातें कर रहे होते हैं कोमी यहाँ पर लिखकर कहती है कि मैं थोड़ी देर बाहर होकर आई। और कोमी वहां से चली जाती है। और टार्नो यहाँ पर कोमी की शक्ल पर देख लेता है कि वो उदास है थोड़ी सी। अब यहाँ पे जब नाजमी टार्नो और कोमी घर को जा रहे होते हैं तो नाजमी यहाँ पर अपनी घर की तरफ चली जाती है। और टार्नो और कोमी यहाँ पर फिर भी इकट्ठे ही जा रहे होते हैं। आगे जाके उन्होंने अलग अलग रास्ते पर जाना था। अब यहाँ पर रास्ते में टार्नो रुककर कोमी से पूछ लेता है कोमी क्या कोई बात है। तो कोमी लिखकर कहती है कि कौन सी बात। तो टार्नो कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि आज तुम बहुत ज्यादा उदास हो। तो कोमी कहती है कि नहीं मैं सही हूँ एकदम। तो टार्नो यहाँ पर कोमी को कहता है कि चलो फिर ठीक है, हाँ अगर कोई मन में बात होगी तो बता देना, मैं तुम्हारी ज्यादा हेल्प तो नहीं कर पाऊंगा, पर मन की बात करने से मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। और कोमी भी यहाँ पर टार्नो की तरफ देखने लगती है। अब यहाँ पर वो मोड भी आ जाता है जिन पर उन दोनों ने अलग अलग जाना था। अब टार्नो यहाँ पर अपने वाले रास्ते पर चल पड़ता है और अचानक से उसको कोमी का कॉल आ जाता है।
और टार्नो हैरान हो जाता है, कॉमी का कॉल अभी आ गया? और वो कहता है कॉमी क्या हुआ? और जैसे कि टार्नो ने कॉमी को बोला था कि अपने मन की बात हल्की कर लेनी चाहिए, तो कॉमी यहाँ पर फोन पर बोलकर टार्नो को कहती है, और वो रुक रुक कर बोल रही होती है कि टार्नो, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं आज तक क्योटो नहीं गई, आज तक मैं किसी भी स्कूल ट्रिप पर नहीं गई। हमारे पुराने स्कूल में जब ट्रिप जानी थी क्योटो के लिए, तो सभी ने अपने अपने दोस्त बना लिए कि वो किसके साथ जाएंगे, पर मैं अकेली रह गई थी। और यहाँ पर कुछ बच्चे रॉक पेपर सीजर करने लगे थे, जो हार गए उनके साथ मेरा ग्रुप बना दिया, और मैं इतनी शर्मिंदा थी कि मैं उनकी शक्ल की तरफ देख भी नहीं पाई, और उन सभी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सोच रहा कि मुझे उनके साथ जबरदस्ती भेज दिया। तो टार्नो यहाँ पर कॉमी को कहता है कि कॉमी टेंशन मत लो, क्योंकि अब तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं। पर कॉमी कहती है कि हर एक दोस्त के पास अपना कोई पक्का दोस्त है जिसके साथ वो जाना चाहता है, मेरे साथ कौन जाएगा? तो टार्नो कहता है कि फिर क्या हुआ, तुम्हारा पक्का दोस्त मैं तो हूं ना। कॉमी यहाँ पर थोड़ा शौक होकर पॉज ले लेती है बोलने में, और टार्नो कहता है कि हाँ नाजमी भी है। पर कॉमी कहती है कि जो ट्रिप जाएगी वो लड़कों और लड़कियों की अलग अलग जाएगी, और टार्नो कहता है कि यार ये क्या। और कॉमी यहाँ पर कहती है कि टार्नो मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया, और वो जैसे ही फोन काटने वाली होती है, टार्नो कहता है कि चलो फिर हम दोनों ही रहने देते हैं इस ट्रिप पर जाने को। और कॉमी यहाँ पर थोड़ी सी हैरान सी हो जाती है, पर कॉमी कहती है कि नहीं, और टार्नो हैरान हो जाता है कि क्या? तो कॉमी कहती है कि मुझे पता है कि तुम उस ट्रिप पर जाना चाहते हो, मुझे अच्छा लगा तुमने बोला। तो टार्नो कहता है कि चलो फिर छोड़ दो स्कूल ट्रिप को, हम दोनों अलग से अकेले चलते हैं क्योटो। और अचानक से टार्नो सोचता है कि ये मैंने क्या बोल दिया। वो कहता है कि नहीं 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 कॉमी, मजाक था। और कॉमी यहाँ पर कहती है कि हाँ मुझे पता है मजाक था। और टार्नो कहता है तुम्हें पता था? और कॉमी का यहाँ पर पूरा मुंह लाल हो जाता है, और वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। और कॉमी यहाँ पर टार्नो को कहती है कि टार्नो मेरे साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, और वो दोनों ही राजी हो जाते हैं स्कूल वाली ट्रिप में जाने के लिए। अब अगला सीन यहाँ पर हमारा शुरू हो जाता है अगले दिन का। और यहाँ पर जैसे टीचर क्लास में आती है, वो कहती है कि अपने अपने ग्रुप बना लो, किस ग्रुप में जाना चाहोगे ट्रिप पर। और यहाँ पर क्लास में जितनी भी सारी लड़कियां होती हैं, वो कहने लगती है कि मैं कॉमी के साथ जाऊंगी। और कॉमी यहाँ पर पूरी हैरान हो जाती है, क्योंकि पहले तो उसके पास कोई भी नहीं आता था, अब इतने सारे ज्यादा जाने। और टार्नो यहाँ पर कॉमी को देखकर खुश होने लगता है, पर टीचर कहती है मुझे पता था ऐसा ही होगा, इसलिए सभी यहाँ पर अपना नाम लिखकर चिट्ठी डालो, जो चिट्ठियां निकलेंगी उसके हिसाब से ग्रुप बनेंगे। और यहाँ पर कॉमी के साथ हमें नहीं पता कौन सा ग्रुप बनेगा, और ये हमें देखने को मिलेगा एपिसोड नंबर अगले में। तो देखो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलो यार, मिलते हैं अगली वीडियो में।